हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ इंग्लिश की लेसन जो कि है मेलिडोरा। तो बच्चों, मेलिडोरा का मतलब होता है एक लड़की का नाम है। तो चलो मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। बिफोर यू रीड, इमेजिन दैट योर स्कूल कॉरिडोर हैज़ जस्ट बीन वॉश्ड एंड स्लिपरी। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू। तो कल्पना करो कि तुम्हारे स्कूल का गलियारा अभी अभी धोया गया है और फिसलन भरा है। तो सो समवन स्लिप देयर एंड फॉल डाउन, कि तुम किसी को वहाँ फिसल कर गिरते हुए देखो। स्लिप्ड एंड फेल डाउन योर सेल्फ, तुम खुद फिसल कर गिर जाओ। या फिर फेल डाउन एंड समवन एल्स रिएक्टेड द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड इन आंसर 1, कि तुम गिर जाओ और कोई दूसरा वैसा ही व्यवहार करे जैसे तुमने पहले प्रश्न में बताया है। तो चलो अब मैं पढ़ती हूँ यह पैराग्राफ। There was once a young princess who wished to get married. He went to consult his aunt who was a wise woman. तो एक बार एक युवा राजकुमार था जो शादी करना चाहता था। तो ही वेंट यानी वह अपनी चाची से सलाह लेने गया जो एक बुद्धिमान महिला थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है। Next week she said, the king of the land on the other side of the mountain is holding a great festival in honor of the coming of age of his son, and he has invited me to stay at the court. There will be many beautiful ladies there, and I am hoping that I may be able to find a wife amongst them. But how shall I know whom to choose? तो उसने कहा, अगले हफ्ते पहाड़ों के उस पार के देश का राजा एक बड़ा उत्सव आयोजित कर रहा है। वहाँ बहुत सी सुंदर महिलाएं होगी, लेकिन मैं कैसे जानूं कि किस से चुनूं। अब पैराग्राफ 3 में देखते हैं। यू आर वेलकम टू हैव माई एडवाइस, said his aunt. Choose a girl who laughs when others cry and cries when others laugh, and you will not go far wrong. तो तुम मेरी सलाह ले सकते हो। ऐसा कौन बोला? चाची। कि उनकी चाची ने कहा, चॉइस जैसे ऐसी लड़की चुनो जो दूसरों के रोने पर हंसे और दूसरे के हंसने पर रोए। तो पैराग्राफ 4 में अब क्या बोला गया है। द प्रिंस थॉट द एडवाइस रेदर स्ट्रेंज, बट ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज विजडम. In any case, he said, I can go to the festival and see what comes of it. तो राजकुमार को यह सलाह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे उनकी समझदारी पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, वैसे भी मैं उत्सव में जाकर देख सकता हूँ कि क्या होता है। आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ 5। There was many lovely ladies at the festival. On the second day, a picnic was to take place in a wooden glade, some way from the palace. The road was rough and very muddy. The princess and knights rode on horseback. The ladies traveled in carriages. तो उत्सव में बहुत सी सुंदर महिलाएं थी। ऑन द लेडीज़। तो बच्चों, उत्सव में बहुत सुंदर सुंदर लेडीज़ आई थी और जो दूसरे दिन महल से कुछ दूर जंगल में उन्होंने पिकनिक का आयोजन किया था। खुली जगह में पिकनिक होने वाली थी। द रोड वॉज रफ एंड वेरी मडी, रास्ता उबड़ खाबड़ था और बहुत कीचड़ भरा था। तो राजकुमार और योद्धा घोड़ों पर सवार थे। महिलाएं बग्गियों में यात्रा कर रहे थे। कैरेजेस यानी बग्गी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट द हॉर्स
but the horses of one of the carriages became unmanageable. The carriage turned over, and the sick ladies who rode in it all tumbled into the ditch at the side of the road. तो लेकिन एक बग्गी के घोड़े बेकाबू हो गए, तो बग्गी पलट गई और उसमें बैठी छह महिलाएं सड़क के किनारे की खाई में गिर पड़ी। तो आगे पढ़ते हैं। डिच का मतलब होता है खाई। It was a rather deep ditch and there was water at the bottom of it, so that it was quite a business getting them all out through. Fortunately, none of them was seriously hurt. The princess happened to the riding beside the carriage, and he helped the weeping ladies one by one toward the seat on the bank. They presented a sorry spectacle with their pretty frocks all muddy and their pretty hat all on one side. तो इसका मतलब यह होता है बच्चों कि वह काफ़ी गहरी खाई थी और उनके नीचे पानी था, इसीलिए सबको बाहर निकालना काफ़ी कठिन काम था। राजकुमार ने रोती हुई महिला को एक एक करके किनारे पर बिठाया। बैंक का मतलब होता है किनारा। वे बहुत दयनीय दृश्य लग रहा था, यानी बहुत सब गिर गए थे और वह दृश्य बहुत दयनीय था। सभी लेडीज रो रही थी। तो बच्चों आगे का पैराग्राफ हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आए तो लाइक करिए। बाय बाय।